जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी के फिर से एक बार टीम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज मैं जैसे पहले बताया था कि अब हम चैप्टर्स के टारगेटेड टॉपिक्स को टारगेट करेंगे, जिससे कि फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और सर, आज जो मैंने चैप्टर को टारगेट किया है वो सबसे पहला चैप्टर, और वो है नाउन। नाउन से 3 से 4 सवाल आते हैं सर, हर साल गारंटीड है। नाउन से 3 से 4 सवाल आते हैं। यानी 3 से 4 सवाल कहने का मतलब क्या है कि 3 सवाल तो कम से कम आते ही आते हैं। और वो टॉपिक भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक है अनकाउंटेबल नाउन, दूसरा टॉपिक है कंपाउंड नाउन, और तीसरा टॉपिक है एपोस्ट्रोफी। इन्हीं 3 टॉपिक से क्वेश्चन अगर बनते हैं तो बनते हैं, वरना नाउन से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनते हैं। चाहे आप एनडी का पेपर दो, सीडीएस का पेपर दो, एफकेट का पेपर दो, एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, किसी के भी पेपर दो, इससे बाहर क्वेश्चन बेटा नहीं बनते हैं। तो चलिए, आज का हम जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा टॉपिक अनकाउंटेबल नाउन। सर देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे दूं नाउन के बारे में कि काइंड्स ऑफ नाउन जो होते हैं, नाउन के प्रकार, वो 5 प्रकार के नाउन होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो इसमें काउंटेबल नाउन जो है ना, काउंटेबल नाउन में 2 तरह के नाउन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहला, और दूसरा हमारा हो गया क्या? मटेरियल नाउन। तो इन दोनों को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा एक अलग सा स्लाइड में, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। इसलिए क्योंकि मैं बहुत सारे टीचर का कंटेंट रेफर किया हूं, वो कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बच्चों को काफी सारी परेशानियां आती हैं। तो मैं एक स्लाइड ऐड करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। थोड़ा सा पहले आप इसके बारे में समझ लें। पहले बेटा आप हेडिंग डालना। क्या हेडिंग डालोगे? सबसे पहले देखो, आप डालो हेडिंग प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, इन दोनों को मैं आपको एक साथ ही समझा देता हूं, आसानी रहेगी समझने में। अच्छा, प्रॉपर नाउन, नाउन मतलब क्या हो गया बेटा? नेम। अच्छा, नेम कैसा नेम? प्रॉपर नाउन यानी कि प्रॉपर नेम, स्पेसिफिक नेम, ऐसा नाम जो कि शेयर ना हो। ठीक है, इसे लिखते चलो कॉपी में, नोट करते चलो। प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर नेम, स्पेसिफिक नेम, ऐसा नेम जो कि शेयर ना हो सके। ठीक है, किसी का स्पेसिफिक नेम, इसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। अच्छा, अब आप इसमें लिखो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब कैसा नेम बेटा? कॉमन नेम। अच्छा, ऐसा नाम जो कि शेयर हो। ठीक है, ऐसा कि जो कि शेयर्ड नेम, जो कि शेयर हो सके। ठीक है, स्पेसिफिक ना हो, स्पेसिफिक ना हो, ऐसे नाम को हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। अब इसे आप समझोगे कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। ये नोट कर लिया? नोट कर लिया? मैं इसे रफ करता हूं। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं अगर बोलता हूं बॉय, ठीक है, अब क्लास में मैं भी लड़का हूं, आप भी लड़के हो, ये भी लड़के हैं, वो भी लड़के हैं, कई सारे लड़के बैठे हैं। तो जैसे ही मैंने बोल दिया बॉय या बॉयज, तो ये किस तरह के नाउन हो गए सर? ये हमारे कॉमन नाउन हो गए। मैं सभी के लिए, जितने लड़के हैं सभी के लिए क्या यूज कर लिया मैंने? बॉयज। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे किसी लड़के का पर्टिकुलर नाम ले लिया, राम, अब ये नाम कैसा हो गया? मैंने सारे लड़कों में से एक लड़के का नाम ले लिया, और क्या नाम लिया मैंने? राम। तो ये राम कैसा हो गया? प्रॉपर नाउन। किसी एक का ही नाम होगा, किसी एक लड़के का नाम होगा राम। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बोलता हूं, अगर इस तरह मैं बोलता हूं सिटी, तो सर सिटी में तो कई सारे आ गए, कोलकाता, पटना, दिल्ली, देहरादून, मुंबई, कई सारे आ गए। तो जैसे मैंने सिटी बोला, यानी कि यहाँ पे आप किसी भी स्पेसिफिक सिटी की बात नहीं कर रहे हो, तो ये सिटी हमारा कैसा नाउन होगा सर? कॉमन नाउन। अच्छा, जैसे ही मैंने नाम ले लिया देहरादून, देहरादून जैसे मैंने एक स्पेसिफिक सिटी का नाम ले लिया बेटा, तो ये हमारे कैसे नाउन हो गए सर? प्रॉपर नाउन। बस इतना ही फर्क है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में।
इतनी ही जानकारी आपको रखनी है प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के बारे में, इससे अधिक आपको जानकारी की आवश्यकता नहीं है। अगर ये मैं बोल रहा हूं तो बात को मानो। और अब आप क्या हेडिंग डालोगे, कलेक्टिव नाउन। तो हेडिंग डालो सबसे पहले क्या, कलेक्टिव नाउन। बेटा कलेक्टिव नाउन वो होते हैं द नेम ऑफ अ ग्रुप। पहले अच्छा पहले डेफिनेशन लिखो इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, द नेम ऑफ अ ग्रुप of the name of a group of an identical elements is called collective noun। क्या बोला मैंने, द नेम ऑफ अ ग्रुप, और ग्रुप कैसा, ऑफ एन आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। आइडेंटिकल एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, आइडेंटिकल एलिमेंट्स कहने का मतलब हुआ एक ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिसमें कि एक तरह की वस्तुएं उपस्थित होंगी। अच्छा क्या कहना चाह रहे हो सर, मुझे तो समझ आया ही नहीं, एग्जाम्पल दो। अच्छा चलो मैं आपके लिए क्या लेता हूं, एग्जाम्पल। मैंने बोला अगर क्लास में एक विद्यार्थी है तो उसके लिए मैंने लिखा स्टूडेंट। क्या लिखा मैंने उसके लिए, स्टूडेंट। अच्छा अगर कई सारे विद्यार्थी हैं उसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही बात, एक है तो स्टूडेंट, अधिक है तो स्टूडेंट्स, ऐसा लगा दिया मैंने। तो इन अब क्या देखो क्या हो रहा है कि इन क्लास में स्टूडेंट्स हैं कई सारे हैं, तो इनके ग्रुप का मैंने क्या बोल दिया, स्कूल। ठीक है, इस सबको मैंने क्या बोल दिया, स्कूल। अच्छा अब मैंने यहां पे एक और लिखा, मैंने लिखा सोल्जर। आप सभी भारतीय सेना में जाने की तैयारी कर रहे हो, एक सोल्जर, एक जवान है तो सोल्जर, एक से अधिक है तो क्या लिखोगे बेटा, सोल्जर्स। अच्छा अगर सोल्जर्स लिख दिए तो इनके ग्रुप को मैं क्या बोल दूंगा, आर्मी। इसका मैंने एक नाम दे दिया, आर्मी। तो ये जो स्कूल है, ये जो आर्मी है, ये क्या है बेटा, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन मैंने क्या बोला, द नेम ऑफ अ ग्रुप, एक ग्रुप का नाम। और कैसा नाम, कैसा ग्रुप जिसमें कि सारे के सारे आइडेंटिकल एलिमेंट्स हो। अगर मैंने इस ग्रुप का नाम आर्मी दिया और इस ग्रुप में सारे के सारे क्या है, सोल्जर्स हैं, सेम काइंड ऑफ उपस्थित है यहाँ पे वस्तुएं। ठीक है, तो यही होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक बात। अब अगर आपको ये नाउन समझ में, ये सारी बात समझ में आ गई तो बेटा आप एक नोट पॉइंट डालोगे, इतनी जगह काफी है। ठीक है, अब आप क्या डालोगे बेटा, एक नोट पॉइंट। क्या डालोगे नोट पॉइंट में, कि जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है और जो हमारा कॉमन नाउन होता है और जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, ये सारे के सारे नाउन कैसे होते हैं बेटा, ये सारे के सारे नाउन काउंटेबल नाउन होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यानी कि ये सारे के सारे नाउन क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं, यानी कि जिसे कि आप गिन सको, गिनने के योग, यानी कि काउंटेबल नाउन। ठीक है, चलो ये हो गई, मैंने तीन तरह के नाउन तो बता दिया आपको। अब मैं आपको समझाता हूं जो दो तरह के नाउन बचे हुए हैं, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि हमारा ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या होता है। हेडिंग डालो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिसे कि हम नाप ना सकें, तौल ना सकें, छू ना सकें, देख ना सकें, केवल हम उसे फील कर सकें, एनालाइज कर सकें,
कंसेप्चुअली हम फीलिंग्स की बात करते हैं, वैसे नाउन हमारे क्या होते हैं बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लिखो डेफिनेशन को, मैंने क्या बोला है, ऐसी चीजें जिसे हम नाप ना सके, तौल ना सके, छू ना सके, देख ना सके, गिन ना सके, वो सारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि सर बोलोगे कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैंने बोला एक यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिया लव, क्या आप इसे गिनते हो, एक प्यार, दो प्यार, तीन प्यार, 1 किलो प्यार, 2 किलो प्यार, 3 किलो प्यार, नहीं सर। कम प्यार ज्यादा प्यार, कम प्यार अधिक प्यार। मैंने यहां पे बोला ब्यूटी, ब्यूटी, एक ब्यूटी, दो ब्यूटी, तीन ब्यूटी, 1 किलो ब्यूटी, 2 किलो ब्यूटी नहीं, कम सुंदर ज्यादा सुंदर ये बोल सकते हो, लेकिन एक सुंदर, दो सुंदर, तीन सुंदर नहीं बोलते हो। मैंने बोला क्या, हंगर, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल के साथ समझ में, हंगर, हंगर मतलब भूख, एक भूख, दो भूख, तीन भूख नहीं, एक हंगर, दो हंगर, तीन हंगर, 1 किलो हंगर, 2 किलो हंगर नहीं, बस मुझे भूख लग रही है, केवल फीलिंग्स वाली, अंदर से आपको भूख लग रही, आपके दिमाग में कोऑर्डिनेशन आया कि नहीं मुझे भूख लग रही है, आपने बोला मम्मी मुझे खाना दो, ठीक है। तो फीलिंग्स वाली जहां कंसेप्चुअली चीजें की बात आ गई, वो सब हमारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेटा तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यही होता है। अब अगला हेडिंग डालो क्या, हमारा जो काइंड्स ऑफ नाउन के आखिरी नाउन होता है वो होता है हमारा क्या, मटेरियल नाउन। तो हेडिंग डालो सबसे पहले, मटेरियल नाउन। अच्छा, मटेरियल नाउन क्या होते हैं बेटा, मटेरियल नाउन कुछ नहीं होते, मटेरियल नाउन वह नाउन होते हैं जिससे कि, जिसके हेल्प से हम किसी चीजों का निर्माण करते हैं, वो नाउन जिसके मदद से हम कुछ अलग चीजों का निर्माण करते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे कि मैंने यहां पे बोला प्लास्टिक, प्लास्टिक के मदद से आप कुछ बनाते हो तो वो मटेरियल नाउन होगा। अगर मैं यहां पे बोला आयरन, स्टील, ये सारे के सारे क्या है सर, मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन होते हैं। चलिए, तो यही होता है हमारा काउंट, अनकाउंटेबल नाउन। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, जैसे मैंने आपको बोला वहां पे एक नोट पॉइंट दिलवाया, यहां भी एक नोट पॉइंट लिखो कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और हमारा मटेरियल नाउन, ये दोनों क्या होते हैं हमारे, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल कैसे नाउन होते हैं बेटा, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अच्छा, तो आपको काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में इतना बेसिक सी जानकारी आपको जितनी चाहिए थी आपको मिल गई, इससे अधिक जानकारी की आपको आवश्यक नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। बेटा जब मैंने बोला कि अनकाउंटेबल नाउन को आप गिन नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, यानी नाप तौल नहीं सकते हो, तो सीधी सी बात है हम आप उसे एक दो नहीं कर पा रहे। काउंटेबल नाउन के, अनकाउंटेबल नाउन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, जिससे कि आप 1 2 3 नहीं कर सकते हो, वो सारे के सारे नाउन क्या होते हैं हमारे, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अच्छा, जब आप अनकाउंटेबल नाउन को 1 2 3 नहीं कर पा रहे हो, यानी आप उसको गिन नहीं पा रहे, आपको पता ही नहीं वो एक है या दो है, ये तो हो ही नहीं पा रहा है, इसका मतलब जो सबसे पहली बात बनती है क्या होता है कि अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं। अगली स्लाइड में आपको सारा कुछ लिखा हुआ है, आप वहां से नोट्स बना लेना, अभी समझ लो अनकाउंटेबल नाउन कैसे होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। अच्छा, अगर अनकाउंटेबल नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ए और एन क्या है सर, वन का वीक फॉर्म है। क्या होगा सर, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अनकाउंटेबल नाउन के, अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी हम मच का यूज नहीं करेंगे और हम मेनी का यूज करेंगे, क्योंकि मच हमारी क्या दिखाती है बेटा, मात्रा, और मेनी क्या दिखाती है, सॉरी, मच, मच जो है ना वो हमारी दिखाती है नंबर। हाँ देखो, मेनी का, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो, हम कभी भी अनकाउंटेबल नाउन में मेनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, हम कभी भी अनकाउंटेबल नाउन में मेनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वहां पे लिख दो, मेनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम क्या यूज करेंगे, मच, क्योंकि बेटा मेनी क्या दिखाती है हमारी नंबर, और जो मच है ये हमारी दिखाती है मात्रा,
ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो यही होता है अनकाउंटेबल नाउन। जरा इस वाले स्लाइड पे देखना आप कि क्या वही सारे बात लिखी है कि नॉट बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। सही बात है सर, अगर हम उसे 1 2 3 नहीं कर सकते हैं तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम इसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। नेवर यूज ए और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, बिल्कुल सही बात, क्योंकि ये जो ए और एन है सर ये क्या है, ये वीक फॉर्म है। ये क्या है, वीक फॉर्म ऑफ वन। ठीक बात। नेवर यूज मेनी बिफोर इट, वी कैन यूज मच इंस्टेड ऑफ मेनी। ठीक बात। अच्छा चलिए, जब आपको इतनी बात समझ में आ ही गई तो बेटा ये वर्ड्स आपके पास ज्यों के त्यों आपके नोटबुक में जाने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बनाएगा तो इन्हीं सारे वर्ड से बनाएगा, इससे बाहर कोई भी वर्ड से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, एक यहाँ पे वर्ड है जिसको मैं यहाँ पे आपके सामने इसकी राजी खोल के रखूंगा। कहाँ गया वर्ड, फर्नीचर। सर बिलीव मी बच्चों, ये बात मानो कि मैंने बहुत सारे टीचर का कंटेंट रेफर किया है। इवन 16 साल 17 साल एक्सपीरियंस टीचर, मैं नाम नहीं ले सकता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खुल के, लेकिन 16 साल 17 साल एक्सपीरियंस टीचर भी कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन में बच्चों को क्रिएट कंफ्यूजन करते हैं। ठीक बात, कैसे देखो मैं समझाता हूं। ये जो फर्नीचर है सर, सबसे पहले बात बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्या है, हमारा पता है क्या, बच्चे क्या बोलते हैं, सर ये कलेक्टिव नाउन है। अरे बेटा कलेक्टिव नाउन कैसे होगा यार, मूर्ख वाली बात कर रहे हो। मैंने अभी क्या बताया, कलेक्टिव नाउन कैसे नाउन होते हैं, ऐसे नाउन जो कि ग्रुप, नेम ऑफ अ ग्रुप, बट कैसा ग्रुप, आइडेंटिकल एलिमेंट्स। आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी कि ऐसा ग्रुप जिसमें कि सेम तरह के एलिमेंट्स हो। आप फर्नीचर देखो, आप एक चेयर है उसको भी फर्नीचर बोल देते हो। ठीक है, आप एक टेबल है उसे भी फर्नीचर बोल देते हो, आप एक ड्रेसिंग टेबल है उसे फर्नीचर बोल देते हो। तो क्या ये कभी भी सेम तरह की चीजें तो नहीं है ना। आप बेड है उसे भी फर्नीचर बोल दे रहे हो, समझ रहे हो बात। तो कलेक्टिव नाउन तो ये कभी होगा ही नहीं। मूर्ख है वो टीचर जो आपको बताता है कि ये कलेक्टिव नाउन है। सर आज के बाद आपको दिक्कत पैदा नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो फिर आपकी गलती, आप पढ़ना समझना नहीं चाह रहे। ठीक है, अच्छा सबसे पहला बात, अगर मैंने यहाँ पे अनकाउंटेबल लिस्ट नेम, अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट में मेंशन किया तो ये होगा क्या, या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन या तो मटेरियल नाउन। सर मटेरियल नाउन क्या होते हैं, मटेरियल नाउन वो होते हैं जिससे कि हम मिलकर कुछ बनाते हैं। फर्नीचर मटेरियल नाउन नहीं होगा, उसकी जगह पे वुड, ये हमारा मटेरियल नाउन हो सकता है। सर कैसे, बेटा वुड से आप कुछ बनाते हो ना, वुड से आप कुछ बनाते हो, वुड से आप चाहे बेड बना लो, टेबल बना लो, चेयर बना लो, समझ रहे हो, इससे आप मिलकर कुछ बना रहे हो। इसको फर्नीचर कुछ नहीं है, फर्नीचर बस एक कॉन्सेप्ट है। आप टेबल है उसे भी फर्नीचर बोल रहे हो, चेयर है उसे भी फर्नीचर बोल रहे हो, बेड है उसे भी फर्नीचर बोल रहे हो। यानी कि इस बात से हमारा सिद्ध हो गया कि फर्नीचर हमारा कैसा नाउन है। सर आज के बाद कभी भी कोई पूछेगा तो ये, अरे यार, आज के बाद कोई भी अगर कोई पूछता है तो आप क्या बोलोगे, फर्नीचर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों है वो मैंने आपको समझा दिया। अच्छा एक शंका और आपके मन में होती है कि आप बोलोगे सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आपने मुझे वो बताया जो कि मैं छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, नाप तोल नहीं सकते हो। मैं तो चेयर को छू पाता हूँ, टेबल को छू पाता हूँ। बेटा आप चेयर नहीं छू, आप बोलोगे आप चेयर को छू रहे हो, आप फर्नीचर नहीं छू रहे हो। उस चेयर को छू रहे हो, टेबल को छू रहे हो, बेड को छू रहे हो, फर्नीचर नहीं छू रहे हो आप। फर्नीचर तो बस उसका एक कॉन्सेप्ट, मतलब माइंड सेट बना लिया गया कि हाँ ये फर्नीचर है। ठीक है, समझ में आ गई बात क्यों होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए, तो ये सारे नोट्स आप, ये सारे वर्ड्स आपके पास जो के तो जाने चाहिए। अच्छा एक और यहाँ पे वर्ड है, देखो इसे भी मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ और ना आगे दिक्कत शायद जगह ना हो, इसलिए यहीं पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। बेटा ये भी वर्ड है, देखो ये वर्ड ही वर्ड है, वर्ड ही वर्ड, वाह क्या राइमिंग बन गया है। तो ये जो वर्ड है ना सर, ये वर्ड बच्चा, इसका जो है ना बेसिकली दो मीनिंग होते हैं, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो शब्द के सेंस में हम क्या यूज करते हैं, वर्ड, और एक हम इसको एक और सेंस में यूज करते हैं, जुबान। जुबान देने के लिए, प्रॉमिस करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, वर्ड। लेकिन बेटा आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, जब आप इसे शब्द की तरह ट्रीट करोगे तब यहाँ पे वर्ड नहीं, ये वर्ड्स होगा। लेकिन जब आप जुबान की तरह ट्रीट करोगे तो ये यहाँ पे एस नहीं आएगा, यानी कि तब ये क्या रहेगा, केवल वर्ड रहेगा। समझ में आ गई बात। अच्छा जब समझ में इतनी बात आपको आ ही गई बेटा, तो दो चार क्वेश्चन है। अच्छा मार्क माय वर्ड, ये क्वेश्चन आपको जैसे के तैसे लिखने हैं पेपर कॉपी में।
कहीं ऐसा ना हो कॉन्सेप्ट भूल जाओ लेकिन ये सेम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने मिल जाए। ठीक बात, चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। 2-4 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी फटाफट करके निपटाते हैं, टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। स्नेहा हैज मेनी वर्क्स टू डू। बेटा वर्क्स आप कभी भी काम को गिन नहीं सकते हैं, एक काम, दो काम, तीन काम नहीं कर सकते हैं, यानी कि क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। कम काम, ज्यादा काम, आप अधिक काम कह सकते हो, यानी कि आप जब इसे गिन नहीं पा रहे थे अनकाउंटेबल नाउन हो गया सबसे पहली बात। और मैंने क्या बताया बेटा कि अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे वर्क्स जो लिखा है यहां से क्या कीजिए, एस को हटा दीजिए। चलिए अब ये क्वेश्चन सही हो गया। अच्छा एक और बात, एक और गलती, अगर आप मेरे नोट्स को ध्यान से पढ़ोगे तो बेटा अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी मेनी का यूज नहीं होता है सर, यानी यहाँ पे मेनी भी हटाइए और क्या यूज सकते हैं, मच। ठीक बात। अच्छा, राम गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट द रॉक। बेटा इंफॉर्मेशन क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन। क्यों, एक इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन, एक जानकारी, दो जानकारी, तीन जानकारी, कुछ नहीं होता है। कम जानकारी, अधिक जानकारी, ये हो सकता है, यानी यहां से एस को हटा दीजिए। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। स्नेहा गेव हर्ष मेनी एडवाइसेस। स्नेहा हर्ष को ढेर सारी एडवाइसेस देती है। सर एडवाइसेस में पहला बात, एडवाइस जो है ना ये भी अनकाउंटेबल नाउन है सर। क्यों अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि आप इसे गिन नहीं सकते हो। कम एडवाइस, ज्यादा एडवाइस कर सकते हो, लेकिन एक एडवाइस, दो एडवाइस, तीन एडवाइस नहीं कर सकते हो। इसलिए एडवाइसेस क्या है बेटा, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो बेटा जब अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो यहां से आप क्या कीजिए, एस को हटा दीजिए। और ये जो मेनी है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले फिर मैंने बोला कि अब मेनी नहीं आता है, यानी यहां से हटा के आप क्या लिखिएगा सर, मच। ठीक बात। चलिए ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए और 1-2 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन और रहेंगे। चलिए, आई गिव यू माई वर्ड्स। देख लो सर, ये मुझे याद नहीं है किस पेपर का क्वेश्चन है, लेकिन किसी पेपर में मैंने देखा था तभी मैंने क्वेश्चन यहाँ डाला है। ये शायद एसएससी सीपीओ या एसएससी सीएचएसएल क्वेश्चन, सीपीओ का पेपर क्वेश्चन है ये। आई गेव यू माई वर्ड्स। बेटा अभी बोला आई गेव यू माई वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे आप जुबान, किसी को आपने जुबान दिया, आपने अपनी जुबान दी किसी को, तो जब ये जुबान के सेंस में यूज होता है तो यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ये एस यहाँ पे नहीं आएगा, केवल वर्ड आएगा और ये आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स इफ दे आर लेफ्ट अलोन। बेटा अगर आप लिस्ट को अच्छे से पढ़ोगे तो ये जो मिसचीफ्स है ये भी क्या है हमारी, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगी सर, इतने होशियार बच्चे तो आप हैं, इसे कर दो, ऐसा हटा दो। अच्छा अगला क्वेश्चन, दिस हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड रॉक्स। बेटा आप एक बात देखो, ये जो ब्रिक्स और रॉक्स है इसको किसके लिए यूज किया गया है, इन ब्रिक्स और रॉक्स को हाउस के लिए यूज किया गया है, हाउस को बनाने के लिए यूज किया गया है। किस रूप में, एक मटेरियल के रूप में। तो बेटा जब मटेरियल नाउन भी कैसे नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल होंगे नहीं, तो यहां से भी ब्रिक्स में से एस हटाइए और रॉक्स में से एस हटाइए और ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सही। अच्छा ये तो वही स्लाइड जो मैंने आपको समझाया था। तो देखो ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन से अगर क्वेश्चन बनेंगे बेटा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मार्क माय वर्ड। आप चाहे इसे पेन की इंक से खाल में लिख लो इस बात को, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले हम लेक्चर में, और तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और टीम वॉरियर्स का साथ देते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।